श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में निर्णय दे दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, गति मीन मोक्ष, और न उनको कोई सुख होता है और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में है। कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन सी क्रियाएं ना करनी चाहिए, उनका निर्णय सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पुण्यात्माओं, पवित्र 5 वेद। आप जी ने केवल 4 वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक 5वां वेद है जो इन 4 वेदों की मां है, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद संत भाषा में, और उसको तत्व वेद भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं। तो जो सूक्ष्म वेद है उसके अंदर कंप्लीट कोर्स है, तो वो कंप्लीट कोर्स दास, और वो सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि जो आध्यात्मिक, जो धार्मिक यज्ञ हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इनकी जानकारी ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है भगवान स्वयं अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है उसमें विस्तार के साथ कहे गए। और गीता के अनुवादकों ने यहाँ पर डंडी मार रखी है, यहाँ पर धोखा कर रखा है। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, उसके मुख से बोली हुई वाणी में सब स्पष्ट लिखे हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। वहां इन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया, वहां लिखा है कि ओम तत्सत, यह उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, सही किया है, उसके पाने का केवल ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। इसी का फाइनल निर्देश है, डायरेक्शन है और कुछ नहीं। तो यहां इन्होंने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। मूर्ख कहेंगे। जैसे राजा का अर्थ कोई वेद कर सकता है, संविधान कर सकता है, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, यह मूर्खता कर रखे। ब्रह्म तो एक राजा है, भगवान है, और वेद उसका संविधान है। राजा का कहीं अर्थ हो, राजा लिखा उसका वेद कोई संविधान अर्थ करके सेंटेंस और अनुवाद करता तो मूर्ख आदमी है। तो यहाँ लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है वो कंप्लीट है, उसके लिए वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को खुद कहता मैं नहीं जानता। किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस विश्व के अंदर पुण्यात्माओं, ये तत्वदर्शी संत इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। अपनी बेइज्जती कर रहे हो, कल को लोग क्या कहेंगे, अपनी बेइज्जती आप ही की तुमने। अब वो कितनी महान बात कही थी, उसको कहा तू तो है बांदी का जाया और तू तो पांडवों का चमचा है, इन्हीं का चेला, इन्हीं की ओर बोलता है। वहां पर भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया, वहां दांदरे का डन लाग गए और खड़ा होकर ये कहना चाहिए था खबरदार। अगर एक उनमें से 3 महापुरुषों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि खबरदार इस लड़की का हाथ लगा दुर्योधन, हमसे बुरा नहीं होगा, हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की, उनको पता था कि कितने सूरवीर हैं, लेकिन वह फेल हो गए वहां पर। और एक नंगे होते हुए औरत को देख रहे हैं, नहीं तो विदुर उठ कर चला गया था उसी समय। एक असली पंचायती का ये होता है कर्म धर्म कि सच्ची बात कहे, नहीं मानो तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए। तो इनको उठकर चला जाना चाहिए था, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण को, गुरु जी को। और ये बैठे बैठे वही देख रहे हैं, कौन देखे उस आगे सर होता सारा निवस्त्र करने लग रहा, बहन को नंगा देखने की चेष्टा में बैठे रहे हो।
और सभा को छोड़कर नहीं गए। और इसको ये 5वां वेद बतावे। धन्य है ये हमारे आचार्य, महाभारत को 5वां वेद बतावे। कटका मृगी दुनिया, हाहाकार मच गया। ना जाने कितनी बहन विधवा हुई, अनाथ हो गए बच्चे। अब किसी से पूछा, दूसरा कहता है श्रीमद् भगवत गीता ये 5वां वेद। अरे वाह, ये तो चारों वेदों का सारांश है। श्रीमद् भगवत गीता इसका नाम है 5वां वेद की। ये तो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो सूक्ष्म वेद ये ऐसा है जिसमें परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से विस्तार से कहा वो धार्मिक युगों की जानकारी। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया, किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो तो वेद हो ही नहीं सकता श्रीमद् भगवत गीता तो। यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है, शब्दों के अर्थ ठीक नहीं किए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने किया है वेद की वाणी। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है। और ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जैसे वेद तो विधान है प्रभु का और ब्रह्म परमात्मा है। यदि कोई राजा का अर्थ संविधान करता है किसी प्रकरण के अंदर तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है बिल्कुल। राजा तो एक प्रबंधक है, मैनेजमेंट करने वाला है, कंट्रोलर है। उस वेद संविधान उसका कानून है, उसमें कानून लिखा, कोई ऐसी गलती करेगा तो ऐसी सजा होगी, ऐसी करेगा तो ऐसी सजा होगी। ऐसे ही ब्रह्म तो प्रभु है और वेद उसका विधान है। तो यहाँ इन्होंने अर्थ गलत कर दिए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुखे माने उसके मुख से बोले गए वचन। उस कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद की जानकारी श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। जब भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर डले क्यों ढो रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो? भगवान जो चाहे सो कर सकता है। क्या बताते हैं सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी श्याम कहूं के श्वेत। अब क्या बताया है कि परमात्मा पूरी पृथ्वी को जल से भर दे, हजारों फुट ऊंचा एक पल में, और सब तहस नहस कर दे, और दूसरे पल में एज इट इज न्यो का न्यो बना दे। जो जहां बैठा, जो काम कर रहा है, जितने बच्चे, एज इट इज बना देता है। तो कहते हैं परमात्मा तने भला कहूं या बुरा कहूं। जिस दिन ये विशेष विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहाँ और स्थान है जहाँ हम रहते थे और वहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती और कोई काम नहीं और कभी कोई कष्ट नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, तो उस समय यहाँ ना रहे इस पृथ्वी पर कोई भी, और हम वहाँ चलेंगे जहाँ पर सारी सुविधाएं, और वहाँ फिर कभी मृत्यु नहीं हो। यहाँ तो मृत्यु डेफिनेट होगी। आज जिन सुविधाओं को अपनी मान रहा है ये तेरे पास नहीं रहेंगी। आज से तो कोई किसी भी अच्छी पोस्ट पर है या कितना फैक्ट्री का मालिक है, कल मृत्यु होगी, अगले दिन तू गधा बनकर वहीं खड़ा पाओगा उस फैक्ट्री का पिछले पास है। तो क्या सुविधा है ये तुम्हारी? तो फिर ये जब आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये गॉड गिवन जो है ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये कि उन्हें अपने स्वार्थवश सुखी महिमा बना रखी हो किसी की। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ तो मृत्यु होगी और जन्म भी होगा आपका। जन्म मनमाने का देखा हो गया, फिर ये सुविधा कहाँ गई आपकी जिनको आज तो देखकर प्रसन्न हुआ बैठा है। और वहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं होता।
वहाँ जन्म तो एक बार होगा, लेकिन फिर ना वृद्ध अवस्था होगी सतलोक में और ना फिर मृत्यु हो। और यहाँ दोनों दुख, महान दुख यही है, हम इतने ढीठ हो गए इस काल के लोक में, चाहे हमारे दोनों टांग कट रही हो और चाहे एक हाथ भी कट गया हो, हम फिर भी जीवन चाहते हैं। यदि यहाँ बुढ़ापा ना हो और मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो रहे हैं, हमारे ऊपर कितना कष्ट आया रो, हमको नहीं डगे यहाँ तक, हम नहीं जाना चाहते। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि वहाँ सतलोक में तुम्हारा जरा नहीं है, जरा मन बुढ़ापा और मरण नहीं।